गणतंत्र दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी सरकारी कार्यालयों में झंडारोहण मिष्ठान वितरण हो रहा है। कानपुर का झंडारोहण कुछ अलग तरह से हुआ जब जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के साथ एक ऑटो चालक राकेश सोनी ने झंडा फहराया। ऑटो चालक के साथ में जिलाधिकारी की कुछ संवेदनाएं कुछ इस तरह जुड़ी को राकेश के लिए आज दिन न भूलने वाला हो गया। कानपुर कलेक्टरेट में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों का सम्मान माला पहना कर किया तथा स्कूली बच्चों को दुलाया। अच्छे सामाजिक काम के लिए प्रशस्तिपत्र प्रदान किया। अपने संबोधन में साबरमती आश्रम के भजन वैष्णवजन की चर्चा करते हुए कहा कि यदि सभी लोग दूसरे पक्ष को भी पीड़ा को समझकर कार्य करेंगे तभी एक सही गणतंत्र की परिभाषा सार्थक होगी। अपने अधीनस्थ टीम की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी शासन की टीम अपनी कार्यकुशलता के साथ संवेदनापूर्वक कार्य कर रही है। वहीं ऑटो चालक राकेश सोनी और उनका परिवार जिलाधिकारी के कार्यक्रम में सम्मान पाकर फूला नहीं समा रहा है। उसके और परिवार के लिए आज का गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक पल है। इसी क्रम में हम सब लोगों का यही दायित्व है कि इस गणतंत्र की भावना को आत्मसात भी करें। बाएं ओर गांधी जी की प्रतिमा है और मैं साबरमती आश्रम भी गया हूं। जब आप वहां का एनवायरनमेंट फील करते हैं तो उसमें से जो एक भजन गांधी जी का बहुत प्रिय भजन था, नरसिंह मेहता जी का है, 15वीं शताब्दी का, कि वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीड़ पराई जाने पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आए रे। तो वो पूरा भजन है। तो वैष्णव जन का आशय यहाँ पर किसी भी भले मनुष्य के लिए ही है, किसी भी इंसान व्यक्ति के लिए है कि दूसरे की जो पीड़ा समझ सके, दूसरे की जो पीड़ा समझ सके, वही वैष्णव है, वही इंसान है, वही मानव धर्म का। तो मैं सभी अपने साथियों से, अधिकारियों से, कानपुर महानगर वासियों से, मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आपकी अपनी पीड़ाएं हैं, सामने वाली की भी पीड़ाएं हैं। यदि आप किसी भूमिका में हैं, जिसमें हम लोग हैं, हमारी पूरी टीम है और बहुत कॉम्पिटेंट टीम, हमारे एडीएम सिटी, एडीएम फाइनेंस, हमारे एडीएम जुडिशियल, एडीएम सिविल सप्लाईज और सारे हमारे अधिकारियों की बहुत मजबूत टीम है। बहुत कर्मठ अधिकारी हमारे हैं। हमारे कलेक्ट्रेट परिवार के सभी अधिकारी हैं, अभियोजक भी यहाँ सारे बैठे हैं। तो ये सारी टीम अगर इस पीड़ा को थोड़ा सा आत्मसात कर लेगी तो बहुत बड़े बड़े विषय बहुत आसानी से निपट जाते हैं। और मुझे लगता है कि मैं तो अभी काफी समय से इसी मंत्र को लेके चला हूं अभी तक कि वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीड़ पर आई जाने रहे। तो मैं गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर अपने सभी साथियों का, कानपुर महानगर वासियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ पर खड़े होने का मौका मिला एक ऐसे महानगर में जिसका एक इतिहास है, जिसकी तारीख, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, यहाँ के लोगों ने, चाहे वो तात्या टोपे जी हो और बहुत सारे अनगिनत असंख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मैं नमन करता हूँ, गांधी जी के विचार को नमन करता हूँ और भारत के संविधान को नमन करता हूँ कि उसने हमें एक ऐसा सुगठित संविधान दिया जिसमें हर व्यक्ति बराबर है। रूल ऑफ लॉ में मैं भी, ऑटो वाला भी, एक संविधान है जो सब पर बराबर लागू है। अर्थात हर व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो, उसका मत भी एक है, उसके अधिकार भी एक समान है। कितना आगे सोचा था हमारे संविधान निर्माताओं ने कि एक इतना मजबूत संविधान जिसमें हर व्यक्ति को बराबर के अधिकार थे, वो 26 जनवरी 1950 से लागू होने से पूरे भारत में लागू हुए। हम लोग यहाँ पहुंचे, उसके क्रम में उससे पहले बहुत सारे परिवारों ने बहुत कुर्बानियां दी और जिनके कुछ परिजन यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा उन्होंने कहा हमारे वक्ता ने कि साहब, हमने अपना भविष्य, हमारे माता पिता ने हमारा भविष्य नाव पे लगाया देश को आजाद कराने के लिए। तो मैं ऐसे सभी परिवारों को, उनके परिजनों को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ कि आपके पूर्वज ऐसे थे। आप सब लोग अवगत है, राकेश सोनी जी के परिवार हमारे साथ में है आज विशेष रूप से कलेक्ट्रेट पानगढ़ कानपुर नगर में। और जो विषय है अपनी जानकारी में है, उन्हें कुछ पीड़ा थी और संयोग से जनता दर्शन में सुनवाई के समय मेरा उनसे संपर्क हुआ और उनकी भावनाओं को
समझते हुए और उनका जो मर्म आहत था उसके क्रम में मैंने उनसे अनुरोध किया कि वो हमारे विशेष अतिथि बने और कोई निगेटिव ना सोचे। उसके क्रम में वो परिवार सहित यहाँ पर है और गणतंत्र की मूल भावना यही है कि सभी के अधिकार एक समान है। समान ये हमारा वैसे रोज का हमारा दायित्व है और आप लोगों को ये वाला घटनाक्रम कुछ ज्यादा आपको अपील कर गया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब मैं तो हमेशा गांधी जी के उस भजन को फॉलो करता हूँ कि वैष्णव जन तो कहने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे। तो हम सब लोग दूसरे की अगर पीड़ा समझ सके तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हो सकता है, विकास हो सकता है। और जब मेरी राकेश सोनी जी से भी समय की बात हो रही थी, खुद भी कह रहे थे कि साहब अब मुझे उन्हें ईश्वर सिंह जी से भी कोई शिकायत नहीं है, हो सकता है आवेश में उस समय कर गए उनका ऐसा आशा नहीं रहा होगा। तो यही तरीका है एक दूसरे की अगर पीड़ा समझ सके तो वैष्णव हम आसानी से बन सकते, एक अच्छे इंसान बन सकते। उत्तराधिकारी जो हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं उनका सम्मान जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया जा रहा है। तमाम अधिकारी दल के द्वारा हम सब इस देश के गवाह हैं। अनिल शुक्ला साहब ये बहुत सौभाग्य का विषय है हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है। मैं माला पहना देता हूँ। पीछे से प्री इंडिपेंडेंट केजीएमसी एमबीबीएस ग्रेजुएट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज लखनऊ। मेरे प्री इंडिपेंडेंट लड़ाई में भी और फिर पूरे घर को चलाना और उसके बाद में एमबीबीएस करना और उनके आशीर्वाद से मैं आईआईटी कानपुर में सीख। क्या बात है, क्या बधाई पहले तो आपको। वेरी ग्रेट। अच्छा, आपके परिवार के 3 लोगों को फांसी दी। साइड पर और मिठाई दूसरे को दूसरे मिठाई में तो लोगों को मिठाई क्यों माता जी। और आपने अपनी उपस्थिति तो बहुत अच्छी चाचा अंदर न जाओ। चाचा क्या शुभ नाम है आपका? विष्णु दीक्षित। आपके फादर 2 बार राम खिलावन त्रिपाठी आप भी सेनानी। आज ये आपके बाबा स्वतंत्रता सेनानी के अखिलेश भाजपा मंडल के अध्यक्ष भी हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। आपसे एक आग्रह है कि सेनानी परिवार को आप अपने सुविधानुसार कोई बिल्कुल हम लोग फिक्स करेंगे, टाइम बैठेंगे साथ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मृगांक शेखर आनंद पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे। अच्छा, संपूर्णानंद वर्मा। अच्छा, हाँ, हमारे संगठन के एक से एक है, मतलब यहाँ विभूति है। इस संगठन में बहुत बड़े बड़े लोग हैं। हाँ, थोड़ा सा स्पेस हाँ, दीजिए। सॉरी, राम कुमार सिंह। आपको तो लोग अलग से पहचान लेते हो। हाँ, आप हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। अच्छा, संगठन के। हाँ, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। हाँ जी सर। लीजिए कोषाध्यक्ष, इसका बिल पास कर दीजिएगा। जोगिंदर सिंह बाजवा हमारे महामंत्री हैं। अब ये मंडल अध्यक्ष अभी हो आपने गए, कार्ड प्रमोशन दिया हो गया। मुझे। और हरिराम गुप्ता हमारे राष्ट्रीय समन्वयक उत्तराधिकारी संगठन के। कभी टाइम हो तो हम सब आपने बताया 7.5 लाख पूरा अपडेट है। हम लोग हर वर्चुअल आप महिला हाँ, तो कोई हमारी जो हाँ, महिला अधिकारी बुला लीजिए, बुला कोई लीजिए। हाँ, हाँ, और बुला मदद लीजिए। कर देंगे। अच्छा, लाइन से वो इंट्रोड्यूस इधर आइए, इधर आ गया। नमस्ते मैडम, नमस्ते। हाँ हाँ, उस साइड जाइएगा। चलिए अब लाइन से महिलाओं को पहना देता हूँ। सब महिलाओं को पहना। आप इधर आओ, ये वहीं पहना दो। हाँ? ये सेनानी परिवार के नहीं क्या? चलो महिलाएं तो मैं बताता हूँ। महिलाओं मैं नहीं पहना। बताइए, आप बताइए, आप कर दीजिए। क्या नाम बताइए, आप मुझे बताइए। आप थोड़ा एक मिनट हम ले ले रहे हैं। वाईफाई सिस्टम खराब। मैडम, अंजलि मैडम, ये भी है, एक दो तीन। आप सब लोग अवगत है राकेश सोनी जी के परिवार हमारे साथ में है आज विशेष रूप से कलेक्ट्रेट पानगढ़ कानपुर नगर में। और जो विषय है आपकी जानकारी में है, उन्हें कुछ पीड़ा थी और संयोग से जनता दर्शन में सुनवाई के समय मेरा उनसे संपर्क हुआ और उनकी भावनाओं को समझते हुए और उनका जो मर्म आहत था उसके क्रम में मैंने उनसे अनुरोध किया कि वो हमारे विशेष अतिथि बने और कोई निगेटिव ना सोचे। उसके क्रम में वो परिवार सहित यहाँ पर है
और गणतंत्र की मूल भावना यही है कि सभी के अधिकार एक समान है। समान ये हमारा वैसे रोज का हमारा दायित्व है और आप लोगों को ये वाला घटनाक्रम कुछ ज्यादा आपको अपील कर गया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब मैं तो हमेशा गांधी जी के उस भजन को फॉलो करता हूँ कि वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे। तो हम सब लोग दूसरे की अगर पीड़ा समझ सके तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हो सकता है, विकास हो सकता है। और जब मेरी राकेश सोनी जी से भी समय बात हो रही थी, खुद भी कह रहे थे कि साहब अब मुझे उन्हें ईश्वर सिंह जी से भी कोई शिकायत नहीं है, हो सकता है आवेश में उस समय कर गए होंगे, ऐसा आशा नहीं रहा होगा। तो यही तरीका है, एक दूसरे की अगर पीड़ा समझ सके तो वैष्णव हम आसानी से बन सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। हाँ सेनानी परिवार सब स्वागत करो सब भारत के साथ कर रहे हैं सब और तो माले तो भैया लाओ सब लोग अच्छा सभी से फिर मिलेंगे हम लोग बार-बार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इसमें सब चीजें चिप्स वगैरह कम खाना, इसको आप लोग भी और भजन भी गाएंगे? किस स्कूल से हैं आप लोग? हाँ, तो बहुत अच्छा स्कूल है, मैंने सुना। बहुत अच्छा है ना, सबसे अच्छा है सारे जहाँ से अच्छा स्कूल है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते 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 नमस्ते। आइए माननीय जिलाधिकारी महोदय और तमाम अधिकारीगण, माननीय भारतीय संविधान के संदर्भ माननीय जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। उसके बाद लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी न्याय विचार अभिव्यक्ति अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में आज को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। पहले हमारे कानपुर के आंदोलन पर जिलाधिकारी महोदय को सेनानी परिवार की ओर से पीछे से आओ यार।
हाँ सब भैया आपके पति जी नहीं उतरा आपके पिताजी पिताजी कब तक रहे भैया थोड़ा सा पीछे लीजिए पर्पल भाई से अरे इनको थोड़ा सा पंकज अरे आगे से ज्यादा घुस जाओगे तो कैसे खींचोगे आगे से ना खींचो घुसो नहीं अरे तो अपना फ्रेम बनाओ ना तो आपके आभारी इतनी अच्छी बात है। आप रहती कहाँ पे? हम लाजपत नगर में रहते हैं, दिल्ली पब्लिक पहुँचते हैं नहीं, गेट से रिक्शा वाले को बुला लिया, वो यहाँ तक छोड़ गया। अब बोल रहा था कि वापसी में हमें फोन कर देना तो हम आ जाएंगे। अच्छा हाँ, और आपसे फोन किया तो सुबह देगा बेटी को रखे हुए हैं, लड़के साथ नहीं थे। हाँ, तो वही सरकारी चीज़ में जब पति एक्सपायर होने का आपके अंदर चिदनाथ सिंह बहुत मालीवा के गाया भैया नमस्ते लेने जाना ये हमारे के फादर सेनानी संगठन के अध्यक्ष कट जाएगा हाँ हाँ बिल्कुल कुछ खाइए फटाफट से। आप बर्फ खाइए। आप कौन सा बैच और आप कौन सा बैच है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इसमें सब चीजें चिप्स वगैरह कम खाना इसको।